हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द लैंग्वेजेस ऑफ आवर देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य बहुत ज़्यादा कल्चरली रिच स्टेट माना जाता है, बट आजकल की जो जनरेशन है यानी जेन ज़ी जनरेशन है वो कहीं ना कहीं अपनी रूट्स को फॉरगेट कर रही है और भूल रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य कब, कैसे और क्यों बना। तो लेट्स बिगिन। 2000 से पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों सेम राज्य हुआ करते थे, बट 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का पर्वतीय हिमालय पश्चिमी क्षेत्र को अलग कर दिया गया और एक नए राज्य का निर्माण किया गया जिसे उत्तरांचल के नाम से जाने जाना लगा, जिसे अब हम प्रेजेंट टाइम्स में उत्तराखंड भी बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों ने मांग करी और उनको सीधा उसी टाइम पे एक नया राज्य बना बनाया मिल गया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये लड़ाई बहुत ज़्यादा पुरानी है। लोगों ने बहुत ज़्यादा आंदोलन की, उन्होंने बहुत ज़्यादा मांग करी और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको लग रहा था कि जो भी यूपी की सरकार है वो पहाड़ी क्षेत्रों पे ध्यान नहीं दे रही और वहाँ का डेवलपमेंट नहीं करा रही है। इनफैक्ट हमारे पहाड़ी सीएम, उत्तर प्रदेश के सीएम गोविंद वल्लभ पंत जी, वो भी सीएम बने थे यूपी के, पर उन्होंने फिर भी पहाड़ी क्षेत्रों का उतना निर्माण नहीं कराया, जिसकी वजह से उत्तराखंड के लोगों में या पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में बहुत ज़्यादा क्रोध था, आक्रोश था। हम कह सकते हैं, ये वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने मांग करी एक सेपरेट स्टेट की। उत्तराखंड को एक सेपरेट राज्य बनाने की मांग अभी से नहीं बल्कि बरसों पुरानी है और इसकी शुरुआत हो चुकी थी 1815 से ही। उसके बाद सन 1938 में हमारे आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इसे कांग्रेस सेशन में सपोर्ट किया था। उसके बाद 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल बनने के बाद पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को और भी ज्यादा उत्साह यानी सपोर्ट मिल चुका था और उन्होंने और भी ज्यादा इस मांग को समर्थन दिया था। 1994 में रामपुर तिराहे में एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ जिससे जनता में आक्रोश फैल गया और ये एक प्रमुख मुद्दा बन गया। उसके बाद 1998 में बीजेपी ने स्टेट रिकॉग्निशन यानी राज्य पुनर्गठन शुरू किया और पेश किया नाम उत्तरांचल। इतने सारे आंदोलन, इतने सारे स्ट्रगल करने के बाद उत्तर प्रदेश में एक राज्य निकल के आया जिसे उत्तरांचल के नाम से जाना गया और ये हुआ 9 नवंबर 2000 को। 2006 में एक बिल पास किया गया, उत्तरांचल अल्टरेशन ऑफ नेम, जो कि पास हुआ 2007 में। उस बिल के चलते उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। तो अभी हमने बात करी उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में कि उत्तराखंड कैसे बना और कैसे सब कुछ चला, लेकिन अब हम बात करेंगे द लैंग्वेज डायलेक्ट्स ऑफ उत्तराखंड के। लेट्स बिगिन नाउ। उत्तरांचल में पश्चिमी क्षेत्र के 23% लोग बोलते हैं गढ़वाली, पूर्वी क्षेत्र के 20% लोग बोलते हैं कुमाऊनी और एक और भाषा है जिसे जौनसारी बोला जाता है और ये सिर्फ देहरादून में बोली जाती है। एंड आपको ये जान के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि कुमाऊनी गढ़वाली यूनेस्को की इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस में शामिल है। इंडेंजर्ड मतलब जिनका अस्तित्व खतरे में है। टोटल 14 ऐसी भाषाएं हैं जो उत्तराखंड में बोली जाती है, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, बंगाली, रनवलती, जौनपुरी, जाट, मर्चिया, जोहारी, रंग, राजी, थारू, बोक्शा, गोरख्याली, पंजाबी और कौरवी। इट्स अ हाई टाइम नाउ कि उत्तराखंड के लोगों को अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उत्तराखंड की भाषाएं, प्रमुख भाषाएं कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी सब गायब ही हो जाएंगी। वैसे इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में और सोशल मीडिया के ज़माने ने कहीं ना कहीं सारे उत्तराखंडीज को, सारे पहाड़ी को जोड़ के रखा हुआ है, बिकॉज क्योंकि रील्स के चक्कर में या कुछ व्यूज़ के चक्कर में ही लोग अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी कल्चर को दिखाकर उनको व्यूज़ आ रहे हैं। व्यूज़ के चलते ही पर चलो जो भी रीज़न है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने रूट से कनेक्टेड है। जैसे अभी लास्ट टाइम रिसेंटली लास्ट ईयर इंदर आर्या का एक सॉन्ग बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, गुलाबी शरारा, जिसमें पूरी दुनिया भर के लोगों ने, नॉट ओनली इंडियंस पर पूरी दुनिया के लोगों ने वाइब किया था और उसमें यूट्यूब में 40 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं, प्लस इंस्टाग्राम में 7 मिलियन से ज्यादा उसमें रील्स बनी हुई हैं। तो ऐसे ही हमको अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना है और सारे लोगों को ये चीज़ बतानी है कि प्लीज़ आप अपने लैंग्वेज को बोलिए,
समझिए, वरना हमारा जो संस्कृति, हमारा कल्चर है वो धीरे धीरे करके एक्सटेंट हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, यूनेस्को की इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस की लिस्ट में कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी के भी नाम है, तो हमें उनको इंडेंजर्ड से बाहर लेके आना है, उन्हें खतरे से बाहर करना है कैसे भी। सो इट्स अ हाई टाइम नाउ एंड आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप भले ही उत्तराखंड से हो, कहीं से भी हो, आप अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करो, उनमें बात करो, नॉट ओनली फॉर उत्तराखंड बट फॉर अदर स्टेट्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।